नरवाना में आज जो मंजर देखने को मिला वो किसी कयामत से कम नहीं था। प्रशासन का कहर इस कदर बरपा कि करोड़ों रुपए की लागत से बने आलीशान शोरूम एक झटके में मटियामेट कर दिए गए। डीटीपी मंजू जून ने 5 जेसीबी मशीनों के साथ जैसे ही अवैध निर्माणों पर हमला बोला, पूरे शहर में हड़कंप मच गया। किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते बुलडोजर की गड़गड़ाहट में कारोबारियों के अरमानों की ईंट दर ईंट बिखर गई। शहर के पास इलाकों में बनी ये दुकानों और शोरूम अचानक ध्वस्त होने लगे और उनके मालिक अपने ही ख्वाबों को मलबे में तब्दील होता देख बेबस खड़े रह गए। प्रशासन ने इतनी भी मोहलत नहीं दी कि लोग अपनी कीमती चीजें बचा सकें। चंद मिनटों में पूरा इलाका धूल के गुब्बार में तब्दील हो गया। लोग सदमे में एक दूसरे को ताकते रह गए। प्रशासन का कहना है कि इन निर्माणों को गिराने के लिए कई बार नोटिस भेजे गए, मगर किसी ने तवज्जो नहीं दी। दूसरी तरफ व्यापारियों का इल्जाम है कि बिना किसी आखिरी चेतावनी के उनके कारोबार उजाड़ दिए गए। कई दुकानदार अपने सामान और दस्तावेज को बचाने की गुहार लगाते रहे, मगर बुलडोजर बेरहमी से चलता रहा। इस घटना के बाद पूरे नरवाना में दहशत का माहौल है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगला निशाना कौन होगा। प्रशासन के इस कड़े कदम की तारीफ भी हो रही है, मगर दूसरी तरफ उजड़े हुए दुकानदार अपने हक की लड़ाई के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में भी नजर आए। क्या ये कानूनी कार्रवाई का तकाजा थी या बेरहमी की इम्तिहान? क्या प्रभावित लोगों को इंसाफ मिलेगा या फिर ये मामला इसी धूल धुएं में गुम हो जाएगा? नरवाना अभी सदमे में है, मगर आने वाले दिनों में शहर में क्या हलचल होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लोगों का कहना है कि हम दुआ और हाथ जोड़कर भी उनसे थोड़ी सी मोहलत मांगते रहे, लेकिन डीटीपी मंजू जून ने उन्हें संभलने का कोई मौका नहीं दिया, जिसके चलते पूरे परिवार अब सदमे में चले गए हैं। क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पर ये दुकानें व शोरूम बनाए गए थे, जिन्हें एक झटके में ही मिट्टी में मिला दिया गया। पूरे शहर में सनसनी। अब अगली कार्रवाई किस पर होगी? लोगों का कहना है जिस प्रकार का एक्शन पहली बार नरवाना में बड़े स्तर पर लिया गया है, तो ऐसे में नरवाना में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर अवैध निर्माण लगातार किए जा रहे हैं और किए भी जा चुके हैं। क्या उन पर भी प्रशासन की कार्रवाई होगी या फिर प्रशासन का पीला पंजा या बुलडोजर यहीं पर किसी न किसी कारण के रुक जाएगा? तो यह देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर नए हैं तो फॉलो कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि इस प्रकार के बड़े अपडेट आपको आपकी शहर और आपके क्षेत्र के इलाकों की सभी खबरों के नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तस्वीरें नरवाना के इंडस्ट्रियल एरिया के पास दिल्ली पटियाला हाईवे के साथ लगते शोरूम की हैं। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसको मकान को गिराने के लिए, इस शोरूम को गिराने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 5 जेसीबी लगाए जाएंगे। आप आगे की तस्वीरों में देखेंगे किस प्रकार 5 जेसीबी, और कितना मजबूत बना हुआ है आप देख सकते हैं। पूरा ढांचा इसका गिराया जा चुका है, लेकिन ऊपर का जो कमरा है, नीचे की जो एक पतली सी दीवार, अभी एक छोटा सा हिस्सा बचा है, उसी पर अटका हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस मालिक ने इस शोरूम को बनवाया होगा, उसने सोचा होगा कि उसकी आने वाली 2-3 पीढ़ियों को यहाँ किसी प्रकार का कोई काम करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पूरे परिवार ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके कई पीढ़ियों के इस सपने को एक झटके में ही चकनाचूर कर दिया जाएगा। इससे पहले जो आपने तस्वीरें देखी थी, वो भी इसी प्रकार एक शोरूम बनाया गया था, जो एक झटके में मिट्टी में मिला दिया गया। और मंजू जून को इस कार्रवाई के बाद बुलडोजर लेडी के नाम से भी नरवाना क्षेत्र के लोग पुकार रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि उन्होंने ना संभलने का मौका दिया, ना ही कुछ और करने का मौका दिया, और ना ही लोगों की उन्होंने बात सुनी। वहीं अधिकारी का कहना है कि कार्रवाई के आदेश हैं तो वो कार्रवाई अपना काम कर रही है। लोगों ने अवैध निर्माण किए हैं, इसकी पुष्टि कई बार की जा चुकी है और लोगों को इसका अच्छी तरह मालूम भी है, लेकिन फिर भी लोग महंगे रेटों पर यहाँ ज़मीन खरीदकर उस पर अवैध तरीके से निर्माण करते हैं, जिसके बाद प्रशासन कार्रवाई करने के लिए
मजबूर होता है।